हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके एंजल्स आपके सिचुएशन को देख रहे हैं। और एंजल्स जब सिचुएशन को देख रहे हैं तो इस सिचुएशन में परमात्मा, एंजल्स, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जो है 7 कार्ड मैंने टैरो से लिए हैं, 7 कार्ड ही मैंने एनर्जी ओरेकल से लिए हैं और 7 कार्ड ही मैंने मोनोलॉजी डेक से लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज साइंस की तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंडिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंडिकल्स। तो यहाँ पर कहीं पर भी वेंट्स नहीं है। वेंट्स यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की यहाँ पर कोई भी एनर्जी मुझे दिखाई नहीं देती टैरो से। मोनोलॉजी से है, सिंह राशि यहाँ पर हो सकती है, कन्या राशि भी हो सकती है, धनु राशि भी है। तो देखिए एक्चुअली मोनोलॉजी से कवर हो गई हैं 12 की 12 ज़ोडिएक साइन। ठीक है, तो बिल्कुल सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स, दी स्टार। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कितना ज़्यादा मतलब पेनफुल वाला कार्ड होता है, एक इतना ज़्यादा नेगेटिव ये कार्ड होता है। देखिए ये एक लेडी है, ये लेडी इतनी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसके सर पे नेगेटिव कौए मंडरा रहे हैं, है ना। कितने सारे कौए हैं और इसमें से एक वाइट बर्ड है। ये वाइट बर्ड डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, इनके एंजल्स हैं आपके। और जो ये नेगेटिविटी है ये है सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं। तो जब आप 9 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तब आप परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तो उस समय आप स्टार की एनर्जी में आ जाते हैं। आप अपना आत्ममंथन करने लगते हैं, अपने आप को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो आपके जो एंजल्स है सिचुएशंस में आपको ये बोलना चाहते हैं कि भाई राइट नाउ जो सिचुएशन में आ जाते हैं, आप नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका वो वाइट एंजल है जो आपके सर पर बिल्कुल क्लोज है, आप वो नहीं देख रहे, आप नेगेटिविटी को देख रहे हो। तो आप अपने उस एंजल्स, जो आपका देवदूत है, आपका फरिश्ता है, मतलब आप इसको परमात्मा बोले, ईश्वर, अल्लाह बोले, कुछ भी कह सकते हैं, इसकी ब्लेसिंग्स हर समय आप पर है जो आपको स्टार की एनर्जी में लेकर के आती है। ठीक है, पेज ऑफ पेंडिकल्स यानी कि ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो मैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं, तो भाई हम नहीं चाहते कि आप इस सारे नेगेटिव सिनेरियो में फंसे। हम आपको बार बार बाहर निकालते हैं इस नेगेटिव सिनेरियो से, बट फिर भी अनजाने में ही आप इस चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आपके एंजल्स आपको जिस स्टार की एनर्जी में लेकर आते हैं, पेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी में लेकर आते हैं, और फिर से 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आना, फिर से आप नेगेटिव में विसी में फंस जाते हैं। देखिए कार्ड की भी कुछ मतलब इस तरीके से इनकी जो एक पैटर्न बना है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एंड बॉटम डेक में फिर पॉजिटिव। इस तरीके से कार्ड आए कि जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आप अपने आप को उस नेगेटिविटी में से एंजल्स आपको निकाल करके एक अलग ही पावर देते हैं, है ना। एक अलग ही हीलिंग पावर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यही कुछ है आपका कि आपके एंजल्स आपको बोलते हैं कि भाई नेगेटिविटी से आप डरे नहीं, आती हैं, ठीक है, बहुत हावी हो जाती है उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी, और ये चीज़ें अननोइंगली होती हैं, आप कुछ जानबूझकर नहीं करते हो, कुछ ऐसा है ना। कुछ तो है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप पर अटैक करती है और आपको जो है इम्प्रूव कर देती हैं और ज़्यादा। मतलब जैसे होता है ना, एक पुश करा, हल्का सा धक्का दिया, फिर पीछे हट गई और आपको हिलने डुलने पर मजबूर कर दिया। आपको अपने आप का जैसे होता ना आत्म मंथन करने पर, या सेल्फ अपनी अवेयरनेस में और ज़्यादा अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ इस तरीके से मुझे हैं चीज़ें दिख रही हैं, और यही आपके एंजल्स आपके साथ कर रहे हैं सिचुएशन को
कि भाई जो सिचुएशन होती है ना उसको डिवाइन के ऊपर छोड़ करके आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि भाई लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, तो यहाँ पर जो आप सोच रहे हो ना उसको सोचो ही सोचो मत, उसको प्रैक्टिकल प्लान में उसको जो है कर दो। उन चीज़ों को वो बहुत बेहतरीन है आपके भविष्य के लिए भी, और है ना, जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ें कर पाएंगे। मनचाही चीज़ें का मतलब ये नहीं है कि आप भाई ऐशो ऐशो आराम में या कुछ इस तरह मस्खरी लाइफ में अपने जीवन को व्यतीत करोगे, नहीं। इसका मतलब ये लाइफ में एक डिसिप्लिन आएगा, एंड लाइफ में जो आप नीडी पीपल की, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की, है ना, जो बेचारे लोग दया के पात्र हैं, जो भूखे हैं, कोढ़ी हैं, अंधे हैं, डॉगीज़ हैं, मतलब प्रकृति के जो नेचर के जो जीव है ना, आपका मन करता है उनके लिए कुछ करने का, आप उनके लिए कुछ कर पाओ। तो देखिए, जब आप उनके लिए कुछ करोगे ना, मन में भाव पैदा करोगे, तो आपके पास तो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी, है ना। तो उनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका विज़न बड़ा है। परमात्मा आपका विज़न क्या है कि आप दूसरों के लिए सोच रहे हो। जब आप दूसरों के लिए सोचोगे तो आपको तो परमात्मा खुद ही भर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, यही मैं देख पा रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आपके पास अबंडेंस के आपके रास्ते खुल रहे हैं। अबंडेंस आपके पास बहुत आने वाली है, भरपूर मात्रा में आएगी। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं भाई, जो प्लान आपने सोचे हुए ना, पूरी डेडिकेशन के साथ आपने उस पर काम करना है। आप उन पर ढीले ढाले ना हो जाएं। आप उन पर कई बार आप ढीले पड़ जाते हो और काम को छोड़ देते हो। माइंड में तो रहता है करना, बट यस, जैसे नेगेटिविटी आ गई या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आप अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हो और आप उन चीज़ों को छोड़ देते हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है ना। आपने अच्छे तरीके से जो है अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और काम को करना है। तभी आपकी जो वो मनचाही मंजिल है वो आपको मिलेगी, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। तो यहाँ पर आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पीस ऑफ माइंड में जाने की, आपको रेस्ट करने की। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, क्योंकि आपको मेडिटेशन करने की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे आपका माइंड, बॉडी एंड सोल रिलैक्स होंगे और एक अलाइनमेंट में आ पाएंगे, ठीक है। डोर टू रोमांस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है जिनकी शादी वादी नहीं हो पा रही थी, उनकी शादी के एक बहुत अच्छे योग बनेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, या आप पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने बच्चों के रिश्ते के लिए लेकर बहुत वरी हैं कि भाई बच्चे का अच्छा रिश्ता नहीं बन पा रहा, या बनता है तो बार बार टूट जाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई अगर आप पेरेंट्स और अपने बच्चे के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए वरी हैं, तो बहुत चांसेस हैं बच्चे का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पर होगा। अच्छा जो उसका पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसको बहुत अच्छा मिलेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड ये बता रहा है कि भाई इस समय एंजल्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपके इनर पीस के लिए, है ना, कि आपके अंदर खुशियों के दरवाजे खुले। कुछ भी आप बाहर से देखने की कोशिश ना करें, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, है ना। तो कई बारी आपका अनजाने में लोगों की तरफ ध्यान चला जाता है और आप देना नहीं चाहते, ध्यान चला जाता है, फिर वहाँ से नेगेटिविटी आप पर जो है अटैक कर देती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, लोगों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन तो ये बता रहे हैं कि भाई आपका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है राइट नाउ सिचुएशन में। मैं आपको बताऊं तो शायद आपको आपके फोरहेड के बीच में थर्ड आई पर सेंसेशन, हल्का सा दर्द महसूस हो रहा हो,
तकलीफ़ सी नहीं बोलूँगी मैं, ज़्यादा हेडेक नहीं बोलूँगी इसको, हल्का हल्का जैसे आपका थोड़ा भारीपन आपको राइट नाउ सिचुएशन में महसूस हो रहा होगा, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिव है। आपका ना ज़्यादा ज़ोर से बोलने का मन नहीं करता। अगर आसपास के लोग ज़ोर से चिक्कम चिल्ली करते हैं तो आपको बहुत इरिटेट होता है कि भाई इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। आपको बहुत धीरे सुनना और धीरे बोलना पसंद है, ज़्यादा बोलना आप पसंद नहीं करते। ये हो सकता है आपके गॉडेस ऑफ द मून। देखिए, कुछ हिडन चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी जो अभी उनके ऊपर नेगेटिविटी की परतें हैं। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, कुछ है हिडन चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी है, बट आप उन चीज़ों को छोड़ें, उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो ना, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत टफ होती है, क्योंकि ये जर्नी क्या है, परमात्मा से इस जन्म के बाद आप ईश्वर में विलीन होने वाले हैं। आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा, है ना। तो जब इस जन्म में आप परमात्मा में विलीन कब होते हैं, जब आपके भीतर दया होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है, और ये सब चीज़ें अनकंडीशनल होती हैं। अनकंडीशनल इन द सेंस कि आप कुछ भी सामने से उम्मीद नहीं रखते हैं, जो भी कुछ करते हैं अनकंडीशनल करते हैं। तो ये पाथ जो होता है स्पिरिचुअल जर्नी का होता है। तो यही सब चीज़ें आपके साथ हैं। तो ऑब्स्टेकल आएंगे, परेशानी आएंगी, बट आपको डरना नहीं है। हॉस्टिलिटी, आप एक योद्धा हैं, द टेम्पल पाथ, आप एक योद्धा की तरह रहें, ठीक है ना। आपको किसी भी सिचुएशन से, लोगों से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका स्पिरिचुअल जर्नी में बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आप हर समय प्रोटेक्टेड रहते हैं आपके एंजल्स के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, अपने फरिश्तों के द्वारा, ठीक है। आपके एंजल्स आपको हर सिचुएशन में देख रहे होते हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं, आपको निकालते हैं, उस स्टकनेस से बाहर निकालते हैं, है ना। यही सब चीज़ें हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है भाई, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहे हो, आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें। देखिए, सक्सेस लाइफ में जब मिलती है जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ते हो। अब आप ये देखें कि अगर आपको 9-9 10-10 बजे तक नींद आ रही है, आप सो रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप सोचेंगे कि मुझे सक्सेस मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलने के लिए आपने सूरज को जगाना होगा। अगर सूरज देवता आपको जगाते हैं तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं बन सकते, ठीक है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, इधर उधर का हो, दूसरा हो, है ना, पैतृक संपत्ति हो सकती है, लेकिन जो खुद का कमाया हुआ धन होता है वो परमात्मा आपको तभी देते हैं जब आप भगवान सूर्य देव को जगाते हैं, या आप सूरज आपको नहीं। तो आपके लिए यहाँ पर हाईली रेकमेंड है सुबह जल्दी उठना शुरू करें। हो सके तो मॉर्निंग में 5-5:30 के बीच में बिस्तर छोड़ दें। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आप अपने इस कंफर्ट जोन को तोड़ करके अच्छे से मेहनत करते हो ना, पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, तो आप बहुत करीब हैं अपने गोल्स के, उनको अचीव करने के, उनको पाने के बहुत करीब हैं, है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप सजिटेरियस भी, सॉरी, आप लियो हो सकते हैं, सिंह राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस स्पिरिचुअल पाथ पे कभी भी आप ईगो को, अहम को, अहंकार को अपने बीच ना आने दे, आगे ना आने दे, वरना ग्रोथ रुक जाएगी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। What to do, need to release. Believe in the impossible. Luck is your own side। तो देखिए, सारे ही कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा आपके फेवर में कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, अपने पे डाउट नहीं करना है कि होगा कि नहीं होगा। होगा, सब कुछ होगा, बट पेशेंस रखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, मेहनत करें पूरी ईमानदारी से, परमात्मा आपका साथ बिल्कुल देंगे। और यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
29 को हमारा वेबिनार है, वेल्थ हीलिंग वेबिनार। ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन करवा लें जल्दी से। और 1 मई से लेके 21 मई तक हमारी एलओए प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है, उसका भी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। कम्युनिटी में पोस्ट है, सारी डिटेल मेंशन है, आपको वहाँ पर हर प्रकार की जो डिटेल है वो मिल जाएगी। कॉल हो सके तो ना करें, कॉल नहीं उठाई जाती। व्हाट्सएप पर आकर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू टेक्स्ट मैसेज छोड़ें या फिर वॉइस नोट छोड़ें कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है वेल्थ हीलिंग का या फिर एलओए प्रैक्टिस का, तो आपको सारी डिटेल आपके नंबर पर सेंड कर दी जाएंगी। ओके जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।